Hello dear, welcome to Castle Campus. Today we are going to start a new lecture of chapter 2 of class 10th NCERT book. जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे क्लास 10th NCERT बुक में, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो चैप्टर 1 हमारा जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है इसमें पढ़ना है। और इसमें जो है पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनके देखेंगे कि फार्मूलाज किस तरह लिखे जाते हैं, फिर इनकी रिएक्शंस देखेंगे डिफरेंट कंडीशन में विद वाटर, विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल्स कैसे रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर एक दो एक्टिविटी भी देखेंगे परफॉर्म करके कि गैस कौन सी निकल रहा है, कैसी साउंड आ रही है। ये सारी बातें देखेंगे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो है एसिड का डेफिनेशन देखते हैं। तो जो है एसिड आपको जैसा कि पता है कि H प्लस आयन जो है रिलीज़ करता है, अगर नहीं पता है तो आप जान लो H प्लस आयन रिलीज़ करता है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे हमारे सामने डेफिनेशन में भी लिख रखा है कि एन एसिड इज़ ए मॉलिक्यूल और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटोन इसको यहाँ पे बोल रहा है H प्लस आयन को, हाइड्रोजन आयन को। इसको क्या बोलते हैं, जो H प्लस आयन रिलीज़ करता है जो एसिड, उसको बोलते हैं ब्रोस्टेड लॉरी एसिड। शॉर्ट में इसको लॉरी एसिड भी बोलते हैं। अगर ये आपको याद करना है तो याद कर लो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में भी डेफिनेशन आपको लिखना होगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल में एलेबोरेट करना रहेगा। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट काम आएगा कि जो H प्लस आयन रिलीज करता है जो एसिड, उसको ब्रोस्टेड लॉरी एसिड बोलते हैं। दूसरा इसका और अल्टरनेटिवली कैपेबल फॉर ऑफ फॉर्मिंग ए कोवैलेंट बॉन्ड विद एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको कौन सा बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। और जो एसिड होता है वो जनरली सॉवर इन टेस्ट होता है। ठीक, तो आप यहाँ पे से डेफिनेशन नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। एन एसिड इज ए मोलिक्यूल और आयन कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन और अल्टरनेटिवली कैपेबल of performing a covalent bond with an electron pair और it generally tastes sour। इसके जो नेक्स्ट डेफिनेशन में आएगा वो है बेसिस का डेफिनेशन। तो बेसिस आपको पता है कि सेम इसका जो है उल्टा, मतलब OH माइनस आयन रिलीज़ करता है। और देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन एक प्रॉपर किस तरह से लिखेंगे। इन केमिस्ट्री बेसिस ऑफ सब्सटेंस दैट इन एक्वस सॉल्यूशन रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन्स मतलब OH माइनस आयन। ठीक है, यहाँ पे जैसा आपको लिख रखा है OH माइनस आयन को हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। और ये स्लिपरी होता है, आर स्लिपरी टू टच, बेसिस को टच करने पे स्लिपरी होता है, फिसलता है। कैन टेस्ट बाइटर, एसिड कैसा था, सॉवर इन टेस्ट था, और बेसिस कैसे बाइटर इन टेस्ट है, मतलब थोड़ा सा करवाहट लगता है इसमें। और if an alkali can taste bitter if an alkali change the color indicator, मतलब कि कलर इंडिकेटर इसमें कैसा चेंज होता है बेसिस में, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो बेसिस होते हैं उसमें लिटमस पेपर रेड से ब्लू टर्न हो जाता है। अगर उस पर रेड लिटमस पेपर पे हम बेस डालें तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। आगे भी देखेंगे इंडिकेटर्स के सेक्शन में कि कैसा होता है। और रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स, प्रमोट सर्टेन केमिकल रिएक्शंस बेसिस कैटालिसिस एक्सेप्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम एनी प्रोटॉन डोनर्स कंटेन कंप्लीटली और पार्सिबली डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन। मतलब कि वो ये जो है बेस OH माइनस आयन रिलीज कर देता है, और कहीं पे एसिड है या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि H प्लस आयन यानी प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो OH और H प्लस आयन मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। ठीक है,
अगला जो डेफिनेशन है सॉल्ट का है। सॉल्ट देखेंगे कि इसमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन कैसी होगी, बोर्ड्स के एग्जाम्स में आपको लिख रहे होंगे तो किस टाइप से आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख पाओगे। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड दैट कंटेन टू ग्रुप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन OH माइनस। इन केमिस्ट्री सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड when acid and bases are combined together in equal proportion, whereas naturally salt is found in seawater. The process where acid and bases neutralizes each other to form salt and water is known as neutralization. समझेंगे इसके डेफिनेशन को। तो जो सॉल्ट होता है आयनिक कंपाउंड होता है और क्या कंटेन करता है, टू ग्रुप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस, H प्लस आयन मतलब कि H प्लस आयन इसकी दो ग्रुप और नेगेटिवली चार्ज आयन, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, OH माइनस और H प्लस, ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2, दो ग्रुप ऑफ आयंस को कंटेन करता है H प्लस और OH माइनस। इन केमिस्ट्री सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड एंड बेसिस आर कंबाइंड टुगेदर। अगर एसिड और बेस कंबाइंड होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ और एक प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है जो कि आगे सेक्शन में आएगा, यानी वाटर प्रोड्यूस होता है। और कहाँ थे, हाँ, प्रोड्यूस कंबाइंड टुगेदर इन इक्वल प्रोपोर्शन में कंबाइंड होता है। वेयर एज नेचुरली सॉल्ट इज फाउंड इन सी वाटर। नेचुरली सॉल्ट कहाँ मिलता है, सी वाटर में मिलता है, आपको पता ही है। जो आप नमक खाते हो सी वाटर से निकल के आता है, जनरली उसको फिर से रिफाइन किया जाता है, उसमें आयोडीन का एडिशन किया जाता है। The process where acid and bases neutralizes each other to form salt and water is known as neutralization reaction. एसिड और बेसिस जहाँ कंबाइंड होकर रिएक्शन करते हैं और फिर न्यूट्रलाइज होते हैं, मतलब कि न्यूट्रलाइज होने का मतलब एक तरीके से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, वो फॉर्म हो जाते हैं, मतलब अपना एसिडिक और बेसिक नेचर खो देते हैं और वहाँ पे सॉल्ट और वाटर बन जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एक पॉइंट याद रखोगे तो आपको एलाबोरेट करने में काम आएगा, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, या फिर व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, और 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसी में से आपको टिक करना रहेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और बेसिस में जो हम देखेंगे कि ये जो है इंडिकेटर्स के साथ कैसा बिहेव करता है, जो एसिड होता है या फिर जो बेस होता है। एक हमारे पास इंडिकेटर है, उस पे एसिड और बेस का क्या बिहेव है, क्या कलर में चेंज है या फिर किस में सावर में चेंज है, किस चीज़ में चेंज है। तो पहला जो हमारे पास इंडिकेटर है वो है लिटमस पेपर और सॉल्यूशन, दूसरा जो है फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन, तीसरा जो है मिथाइल ऑरेंज। तो तीनों पे एक तरह से हम देखेंगे कि क्या क्या अंतर पड़ता है। तो सबसे पहले लिटमस पेपर पे जो एसिड होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये क्या कर रहा है, ब्लू से रेड में चेंज कर दे रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे रहा है। एक अगर लिटमस पेपर है हमारे पास, अगर उसकी कलर ब्लू है और उस पर एसिड डालेंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा, अगर रेड है तो रेड ही रह जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं, सेम इसके अपोजिट कर देते हैं, मतलब रेड लिटमस पेपर पे एसिड बेसिस डालेंगे तो ब्लू में चेंज कर देगा वो, उसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। अगर ब्लू होगा उस पर बेस डालेंगे तो ब्लू ही रह जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, इट टर्न्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम एसिड डालें तो उसका जो है कलर कलरलेस हो जाएगा और वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वाटर की तरह, मतलब सेम एकदम एग्जैक्ट वाटर की तरह नहीं होगा लेकिन कलरलेस हो जाएगा। और जो फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन में ही बेसिस डालेंगे तो टर्न्स पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन, मतलब इसका कलर जो हो जाएगा पिंक कलर का हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो सॉल्यूशन डाला है वो बेसिक है, मतलब बेस है, वो एसिड नहीं है, बेस है, पिंक कलर हमें मिलेगा। तो और सेम उसी तरह से देखेंगे अगला जो इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में इन एसिडिक सॉल्यूशन इट गिव्स रेड कलर और इन बेसिक सॉल्यूशन इट गिव्स येलो कलर, मतलब कि मिथाइल ऑरेंज
और जो कि जनरली ऑरेंज कलर का होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और इसमें जो है एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर का चेंज हो जाएगा एसिड के डालने पे, और बेस के डालने पे ये जो है येलो कलर में चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा कि हम जो सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज में डाल रहे हैं, तो अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है रेड हो जा रहा है तो जो डाल रहे हैं एसिड है, और जो कंपाउंड डाल रहे हैं वो बेस है। कब? जब मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जा रहा है। चलिए इसी तरह से देखेंगे आगे। दिस इंडिकेटर्स टेल अस whether a substance is acidic or basic by the change of color. There are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Let us try some indicators. मतलब कि ये जो है ऊपर वाले इंडिकेटर्स जो थे इसको क्या बोलते हैं? olfactory indicators बोलेंगे, जिसमें कि ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक मीडिया में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। जो एसिड या फिर बेसिस है तो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके और कौन सी प्रोडक्ट बनती है, तो देखेंगे सबसे पहले कि एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। तो when acid bases react with metal, salt and water formed generally। तो यहाँ पे जो लिख रखा है एसिड किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? मेटल के साथ हो रहा है, और क्या बन रहा है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, note that the metal in the above reaction displaces hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and forms a compound called a salt. Thus the reaction of metal with acid can be summarized as above, that is acid और metals मिलके salt और hydrogen gas बन रहा है। अब हमारे पास एक एक्टिविटी हम करके देखेंगे जो कि इस फिगर के थ्रू है। सबसे पहले क्या करना है एक्टिविटी में? सबसे पहले ये देख लो आप हो क्या रहा है। रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कर रहे हैं बाय बर्निंग की पप साउंड एक आता है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा होता है वहाँ पे जलता हुआ माचिस का आप स्टिक ले जाओगे या फिर जो लाइटर है वो ले जाओगे तो पप साउंड करेगा और जो आग है वो बुझ जाएगा। जो एक्टिविटी है किस तरह से करेंगे? प्लेस ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल इन ए टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट जिंक ग्रेन्यूल्स का एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, और जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ जिंक ग्रेन्यूल्स का कुछ पार्टिकल है, मतलब कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स है जो स्मॉल अमाउंट में, और add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm content of test tube। मतलब कुछ इसको हीट प्रोवाइड करना होगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड के साथ रख के और वार्म किया जा रहा है। और जो यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी ट्यूब है इसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस को हम डायरेक्ट एयर में इंजेक्ट नहीं करके इसको सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हैं ताकि यहाँ पे कुछ बुलबुले टाइप के निकले, हमें पता चल सके कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये आप देख सकते हो बुलबुले टाइप के निकल रहे हैं पानी के, और हाइड्रोजन गैस हमें पता चल रहा है कि निकल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हम जलता हुआ कैंडल ले जाते हैं तो बर्निंग इसका जो है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉप साउंड, मतलब ऐसा साउंड करता है पप, मतलब ऐसा। तो और ये जो होता है जलता हुआ कैंडल जो रहेगा ये बर्न होना बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा कैंडल जो है। और जो ये रिएक्शन हम कर रहे थे इसमें मिलेगा क्या? जैसा कि आपको पता था कि जिंक ग्रेन्यूल्स का कुछ हम स्मॉल अमाउंट्स ऐड कर रहे थे, इसमें 2NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, बैलेंस करने पे 2 आया है। NaOH कुछ ऐड कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, और बन रहा है हमारे पास जो प्रोडक्ट
Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है बाहर। सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, Na2ZnO को। तो हमारे पास बैलेंस करने के बाद फाइनली रिएक्शन नहीं आएगा, 2NaOH Zn और 2Na2ZnO प्लस H2। इस इक्वेशन को आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स विद एसिड। कार्बोनेट सबको पता है CO3 होता है, हाइड्रोकार्बोनेट HCO3 होता है। तो देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन, एसिड और बेसिस का रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। सबसे पहले एसिड से देखते हैं। तो मेटल कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 ये सोडियम का कार्बोनेट है और NaHCO3 ये सोडियम का हाइड्रोकार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इन दोनों का रिएक्शन देखेंगे एसिड से। तो एसिड यहाँ पे HCl है और जब सोडियम कार्बोनेट का एसिड से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, NaCl H2O और CO2 गैस। और जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का रिएक्शन होता है एसिड से तो क्या बनता है, NaCl यानी नमक, ऊपर भी यही मिला था NaCl यानी सॉल्ट, और H2O गैस बनना था, H2O लिक्विड और CO2 गैस बना था। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रिएक्शन पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन होने से सॉल्ट प्लस वाटर इन लिक्विड फॉर्म और CO2 गैस इवॉल्व होता है वहाँ से। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगा, ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर। मतलब कि जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इवॉल्व हो रही है, इसको लाइम वाटर के थ्रू पास करने पे, लाइम वाटर किसको बोलते हैं, चूना पत्थर, चूना पानी, CaOH2 लाइम वाटर। तो क्या हमें मिलता है, CaCO3 और H2O लिक्विड, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है इसी का कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करने पे, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहेगा। इसी के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे उसी को दिखा रखा है जो हम रिएक्शन बता रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के कुछ पार्टिकल्स नीचे में यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो ये टेस्ट ट्यूब है उसमें HCl यानी कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है और कार्बन इसमें से जो है क्या बनता है, NaCl बन जाएगा। दूसरा जो है H2O लिक्विड फॉर्म में बनेगा और CO2 गैस जो है इवॉल्व होगा। तो जो CO2 गैस है वो इवॉल्व हो रहा है और इस डिलीवरी पाइप के थ्रू यहाँ पे हम एक न्यू टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं और इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन है यानी CaOH2। इसके थ्रू पास कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और वाटर। ठीक है, उसी रिएक्शन को दिखा रखा है पिक्चर के फॉर्म में। फिगर पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और तो हमें क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने पे COC3 मिल रहा था, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पास करेंगे तो क्या होगा कि एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने से लाइम वाटर CaCO3 में बदल गया यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट था CaCO3 और H2O था, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो CaHCO3 यानी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा जो कि सोल्यूबल इन वाटर होगा। ठीक है, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा, इसको याद रखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट कहते हैं लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑल मेटल्स कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स रिएक्ट with acid to give corresponding salt, carbon dioxide gas and water। तो आपको एक चीज़ पता चल गया कि मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट का जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल्स में भी आपने दो देख लिया,
सोडियम का रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट का रिएक्शन, तो एग्जांपल्स भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि जब मेटल हाइड्रोकार्बोनेट और कार्बोनेट का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो CO2 गैस इवॉल्व होता है, H2O बनता है और उस मेटल का कार्बोनेट बन जाता है, सॉरी उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वह रिएक्शन ऑफ एसिड बेसिस विद ईच अदर। जब एसिड और बेसिस ईच अदर मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आपको पहले ऊपर ही आपको पता था कि सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। वी हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ बेसिस इज नलिफाइड बाई एन एसिड और वाइस वर्सा, मतलब कि इफेक्ट ऑफ एन एसिड इज नलिफाइड बाई ए बेस और इफेक्ट ऑफ एन बेस इज नलिफाइड बाई एन एसिड। मतलब एक तरीके से वही होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि एसिड जो है बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा अगर उसमें ऐड किया जाए तो, या फिर बेस जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा उसमें ऐड किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो means acid and bases together form a neutral solution. The reaction between acid and bases to give salt and water is known as neutralization reaction, जो कि आपने ऊपर पढ़ा था। In general, a neutralization reaction can be written as acid plus base react करके क्या बनेगा, salt plus water. For example, एक एग्जाम्पल देखेंगे तो NaOH हमारे पास जो है एक्वस फॉर्म में है और ये क्या है, बेस है, और HCl एक्वस फॉर्म में ही है, एक क्या है, एसिड है, तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम सॉल्ट भी बोलेंगे, एक तरीके से कॉमन सॉल्ट होता है जो आयोडीन रिफाइन करके और आयोडीन उसमें ऐड करके जनरली कॉमन सॉल्ट का यूज़ होता है हमारे घरों में भी, और H2O बनेगा यानी वाटर लिक्विड फॉर्म में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। पहले हमें कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट हमने देखा था उसका रिएक्शन एसिड के साथ, लेकिन अभी मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे विद एसिड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मतलब आपको पता है कि जैसे कि MnO2 होगा तो मेटल मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा, और नॉन ऑक्साइड भी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी पढ़ेंगे। जो नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड फॉर्म यानी ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है। व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर एज प्रोडक्ट, द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड इज गिवन एज। मेटल ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपको दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ ए बेस विद एन एसिड, मतलब कि जिस तरह से बेस और एसिड का रिएक्शन होने पे सॉल्ट वाटर मिलता है, सेम उसी तरह से मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होने पे सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। मेटल ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है किसका, मेटल ऑक्साइड का। ठीक है, तो सॉल्ट इन वाटर मिल रहा है। बेस और एसिड का भी रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, बेसिक इन नेचर बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिक इन नेचर है तभी तो एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर कहलाएगा। When non-metal oxide react with bases give salt, यहाँ पे gives होगा, salt and water as product, the general reaction between non-metal oxide and base can be written as। जब non-metal oxide और base के बीच में रिएक्शन होता है, वहाँ पे एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा था, मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रहा था, और यहाँ पे नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ये आप याद रखना। यही टर्म यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, सेम एज एसिड और बेस का जैसे रिएक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे तो बेस ऑलरेडी हमारे पास है और नॉन मेटल के जगह पे क्या है, एसिड है, जिसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम देख रहे थे एसिड बेसिस का, तो नॉन मेटल एक तरह से क्या होगा, एसिडिक फॉर्म इन नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। ठीक है, तभी तो नॉन मेटल और बेस का रिएक्शन होने पे सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, एसिडिक इन नेचर होगा तभी तो बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। सेम ऊपर की तरह
तो since this is similar to reaction between base and an acid, we can conclude that a non-metal oxide are acidic in nature. समझ चुके हो आप. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है और रिएक्ट करेगा किसके, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, बिकॉज कार्बन इज नॉन मेटल और इसका ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन ऑक्साइड फॉर्म कहलाएगा. इसका रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2. अब जो नेक्स्ट वाला हमारे पास टॉपिक है एसिड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन. ये आप याद रखना, डेफिनेशन में भी आया था कि एसिड और बेसिस क्या होते हैं, वाटर में क्या रिलीज करते हैं. एसिड जो H+ आयन रिलीज करता है और बेसिस जो है OH- आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन और वाटर सॉल्यूशन. इन जनरली एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन एंड बेसिस प्रोड्यूसेस OH- आयन इन वाटर सॉल्यूशन. ठीक है. एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम समझेंगे. यहाँ पे एक जो हमारे पास ये जो है टेस्ट ट्यूब है और इसमें जो नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें सॉल्यूशन हमारे पास है सोडियम क्लोराइड का. ठीक है. और यहाँ पे ड्रॉपर की हेल्प से आप पूरा फिगर एक बार देख लो. यहाँ पे जो है ऊपर से ड्रॉपर की हेल्प से कंटेनिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 यहाँ से डाल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या था, सोडियम क्लोराइड था हमारे पास. ठीक. और क्या डाल रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हैं. तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड से Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा और H2SO4 में से H+ आयन अलग होके और HCl कंबाइंड होके एक गैसियस फॉर्म में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. और जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में है यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऊपर की तरफ आने लगेगा गैसियस फॉर्म में. तो गैसियस फॉर्म में हम यहाँ पे डिलीवरी पाइप के थ्रू लेके, ट्यूब के थ्रू लेके यहाँ पे कॉर्क लगा रखा है ताकि इसकी सीलिंग प्रॉपर हो सके और जो HCl है वो साइड से बाहर ना निकल सके, जो डिलीवरी पाइप है इसके थ्रू ही बाहर निकले. और हमारे पास जो है मॉइस्ट लिटमस पेपर एक यहाँ पे है. तो जो ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे हम रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेड में टर्न होने लग रहा है. यहाँ पे देख सकते हो. तो इससे पता चलता है कि जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन के बाद वो एसिडिक इन नेचर है. ठीक है. तो एक आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी आप समझ सकते हो. आप केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट भी ये वाला कर सकते हो अगर आपके टीचर करवाएं तो. नहीं तो अपने से भी पता करके कि कौन सा H2SO4 है, कौन सा सोडियम क्लोराइड है, और विद प्रॉपर हैंड ग्लव्स और प्रॉपर यूजिंग ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन योर लेबोरेटरी. This experiment suggests that hydrogen ion in HCl यानी hydrochloric are produced in presence of water. The separation of H+ ion from HCl molecule cannot occur in absence of water. यानी कि बिना वाटर के प्रेजेंस के HCl में से H+ आयन का सेपरेशन नहीं हो सकता. अब यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप HCl एसिड हमारे पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वाटर प्रेजेंट है लिक्विड फॉर्म में. तो क्या हो रहा है, H+ आयन इससे रिलीज होके और वाटर में कंबाइंड हो जा रहा है. क्या बन जा रहा है, H3O+ और Cl-. HCl जो है H+ और Cl- में टूट जा रहा है और H+ जो है कंबाइंड हो रहा है H2O के साथ. तो इससे आपको पता चलता है कि जो एसिड्स होते हैं वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करते हैं.
hydrogen ion cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule. Thus hydrogen ion must always shown H plus aqueous और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O प्लस को। अब इसका रिएक्शन भी कैसे होता है, H प्लस और H2O कंबाइंड होकर H3O प्लस बन जाता है। We have seen that acid gives H3O plus or H plus ion in water. Let us see what happen to bases when dissolved in water. आपको पता है वो बेसिस क्या होता है, OH माइनस प्रोड्यूस करेगा। जैसे NaOH जो हमारे पास एक बेस है जो कि सॉलिड फॉर्म में, और H2O में इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, Na प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस में ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिस जो है क्या, इससे हमें पता चलता है कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो K प्लस और OH माइनस आयन बन जाता है, और ये हमें OH माइनस आयन प्रोड्यूस रिलीज़ करता है इन्वर्टर बेस होने की वजह से। और MgOH2 ये भी एक तरीके का बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी वाटर में क्या करता है, OH माइनस रिलीज करता है और Mg2 प्लस और 2OH माइनस आयन बन जाता है, इसका ब्रेक होके इन वाटर सॉल्यूशन। बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज अल्कली। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसको अल्कलीज बोलते हैं। मीन्स ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ये पॉइंट आप याद रखना। Now as we have identified that all acids generate H plus ion and all bases generate OH minus ion, we can view the neutralization reaction as follows। तो जो एसिड होता है H प्लस आयन देता है, बेसिस होता है OH माइनस आयन देता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो जो एसिड्स हैं उसमें H प्लस आयन तो होंगे ही, तभी तो प्रोड्यूस करेगा। तो H और X कोई मेटल या नॉन मेटल के साथ H प्लस आयन जो है मिलके और एसिड बना रहा है, और कोई मेटल और नॉन मेटल M है उसके साथ OH माइनस मिलके क्या है, बेस बना रहा है। तो जब ये ब्रेक होगा यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो H और OH, एसिड का S और बेस का OH मिलकर क्या बना देगा, HOH यानी H2O, एक तरीके से इसको बोलिए वाटर बना देगा। और एसिड में जो मेटल और नॉन मेटल है और बेस में जो मेटल और नॉन मेटल है ये कंबाइंड होकर एक प्रोडक्ट बनाएगा यानी कि MX। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सिर्फ H प्लस आयन एसिड का और OH माइनस आयन बेस का H2O बना रहा है लिक्विड फॉर्म में। जैसा कि आप देख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, मतलब कि इसमें बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। जब नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे केयर की ज़रूरत होती है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर विद कॉन्स्टेंट स्ट्राइकिंग, मतलब उसको स्टीर करते हुए और स्लोली ऐड किया जाएगा ताकि वहाँ पे कोई ब्लास्ट या फिर कुछ डेंजरस सिचुएशन ना बन सके। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause mixture to splash out and cause burns। तो आपको सेफ्टी फीचर्स में भी ये लिख रखा होगा कि पहले आप वाटर में धीरे धीरे स्लोली एसिड ऐड करें, यानी कि एसिड पूरा डाल दिया फिर उसमें वाटर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो वो स्प्लेश हो जाएगा, और जहाँ जहाँ छींटे पड़ेंगे वहाँ पे बर्न हो जाएगा। The glass content may also break due to excessive local heating, or always look out at warning sign on the concentrated sulfuric acid and on the bottles of sodium hydroxide pellets। बोटल्स पे भी ये वार्निंग लिखा रहता है।
Mixing an acid or bases with water results in decrease in the concentrated ion H3O plus और OH minus ion per unit volume। ठीक है, वाटर और के साथ इसका एसिड और बेस का मिक्स कर देने पे ये डिक्रीज करता है H3O प्लस आयन के कंसंट्रेशन को या फिर OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन को इन बेस सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूट एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। जब उसमें वाटर मिला देते हैं तो डाइल्यूटेड बोलने लगते हैं उस एसिड और बेस को, मतलब उसमें H3O प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन घटने लगता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर ये हमारा जो है 4th है। पहला जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर पहले हम कवर करेंगे। फिर जो दूसरा तीसरा लेक्चर था वो चैप्टर 1 पे था, उसी को 2 पार्ट में हमने पढ़ा था। ये जो चैप्टर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट है। फिर सेकेंड पार्ट में चैप्टर 2 को पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो तो, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आप वो भी सजेस्ट करो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोज़ एंड थैंक्स अ लॉट।